हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्नैप मोड के बारे में। ठीक है, तो स्नैप मोड ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये आपका ग्रिड के लिए होता है। ग्रिड मोड, जो लाइंस दिख रही है स्क्रीन पे, वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल्स, इनको शो करना है, हाइड करना है। आप देखिए यहाँ से इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिड ऑप्शन है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपका स्नैप मोड है। अभी ऑन है, अभी ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो स्नैप मोड कैसे यूज़ करते हैं हम? स्नैप मोड के लिए जैसे आप देखिए, मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। तो 10-10 की मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स लाइन बनाई हुई है। ठीक है, मीन्स सारी 10-10 की है। ठीक है, तो मैं स्नैप को ऑन करूँगा और यहाँ पे साइड में एक ड्रॉप डाउन का एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और जाएंगे स्नैप सेटिंग पे। हमें देखना है स्नैप स्पेसिंग। तो स्नैप स्पेसिंग आप देखेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको दी हुई है। ये दिया हुआ है 10 और 10 का। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इक्वल एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या है, जितनी मैं एक्स की डालूँगा अपने आप ऑटोमेटिक वाई सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग करनी है तो मुझे इसको अनचेक करना पड़ेगा। फ़िलहाल सेम रखते हैं 10-10 और ओके। तो कैसे काम करता है ये? अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन ली, क्लिक करता हूँ, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, देखो जैसे मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो मिनिमम कितना चल पा रहा हूँ मैं? 10, मीन्स 10 के मल्टीपल में चले 20, राइट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ तो ये देखो 10, 20, 30। ठीक है, मतलब 10-10 की डिस्टेंस पे मूव करेगा। तो अगर मैं इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, स्केच बनाना चाह रहा हूँ, तो ऊपर में 10, 10, 10, 10, 10। तो देखो 10-10 के डिस्टेंस के अंदर मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ और इस टाइप का डायग्राम मैं बड़ी फास्ट तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 10-10 डिस्टेंस था। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ स्नैप मोड पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे स्नैप सेटिंग। और अब की बार मैं चाह रहा हूँ एक्स के अंदर हो जाए 20 और वाई में हो जाए 5। ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई में दोनों अलग अलग डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग को ऑफ कर दूँगा। ये डालना है मेरे को 20 और वाई में चाह रहा हूँ मैं 5। ठीक है, और ओके कर दूँगा। मैं लाइन लेता हूँ, तो अगर आप देखेंगे एक्स में मूव कर रहा हूँ तो डायरेक्ट में 20 है ना, 20, 40, 60 ऐसे मूव करूँगा। और नीचे की तरफ अगर मूव करूँ, देखो 5 है ना, 5, 10, 15, देन 20 हो रहा है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, 5 इधर जाऊँगा, 20, 5, 20 है ना, 5 देन अगेन 5, देन 5, 15 हो गया, फिर 20। तो इस टाइप से मैं जल्दी जल्दी से काम कर सकता हूँ। अगर कुछ इस टाइप के डायग्राम्स मुझे बनाने कि बार बार सेम डिस्टेंस मुझे लेना है, ठीक है, तो मैं स्नैप मोड का यूज़ कर सकता हूँ। ऑफ़ करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, स्नैप मोड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड में बताऊँगा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप हमने पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, साइड में देखो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का एरो दिया है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आपको अलग अलग ग्रिप पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोड्स, क्वाड्रेंट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को स्नैप मोड को ऑन रखता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप को सॉरी, तो मैं इन सारे पॉइंट्स की ग्रिप को पकड़ सकता हूँ। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो इन ग्रिप्स को मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मैं लाइन ले रहा हूँ और अगर इसके मैं कॉर्नर में जा रहा हूँ एंड पॉइंट पे, तो देखो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर सकता हूँ, मुझे पता चल रहा है कि एंड पॉइंट है। जैसे मैं मिडल में जाऊँगा तो ये देखो ट्रायंगल आ गया है ना, जो ग्रिप है मिड पॉइंट की वो ट्रायंगल है। तो मैं इन पॉइंट्स को ग्रिप कर पा रहा हूँ। सेम इधर, और किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर चाहिए, मान लो मुझे सर्कल दिया और ये सर्कल बना दिया, ठीक है, लाइन लूँगा तो इस सर्कल का सेंटर भी मुझे मिल जाएगा। इवन क्वाड्रेंट्स पे जाऊँगा तो क्वाड्रेंट्स भी मुझे मिल जाएगा। क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्नैप ऑब्जेक्ट है वो ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देन लाइन ले रहा हूँ और अब अगर मैं जा रहा हूँ तो सर्कल का सेंटर देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ना ही इसके क्वाड्रेंट्स हो रहे हैं। सेम इधर जाऊँगा तो एंड पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे, ना ही मुझे मिड पॉइंट मिल रहा है। तो आप मेक श्योर रखें कि अगर आपको ग्रिप पॉइंट्स पकड़ने तो स्नैप ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑन रहे। ठीक है, डायरेक्ट मान लो मुझे टेंजेंट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? ये स्नैप पे
आपको कंट्रोल दबाना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ से देखो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, ग्रिप्स आपको मिल जाती है। सेंटर, जैसे सेंटर में गया मैं और मैं सर्कल में कहीं भी क्लिक करूँगा तो अपने आप देखो, अब मैं सेंटर भी नहीं जा रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस स्टेप से भी आप ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप करता हूँ मैं, लाइन लेते हैं, ये सर्कल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो सर्कल का सेंटर हो वो इस सर्कल के क्वाड्रेंट पे हो, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्वाड्रेंट। तो क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी क्वाड्रेंट ही हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो बेशक मैं यहाँ क्लिक करूँगा लेकिन जो सेंटर होगा वो क्वाड्रेंट से ही बनेगा। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो मैं लाइन ले रहा हूँ, कैसे करूँगा, कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको परपेंडिकुलर का। ये देखो परपेंडिकुलर, मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा सर्कल पे तो जो लाइन होगी वो मेरी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहीं पे भी क्लिक करूँ, देखो मैं यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक, कोई मैटर नहीं करता, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंटर। आई थिंक मैंने सही नहीं किया। लाइन लेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कहीं भी मैं क्लिक करूँगा तो परपेंडिकुलर, यहाँ क्लिक करूँ और देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं भी मूव करूँ ये देखो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही बनेगी। ठीक है, इसी टाइप से आप टेंजेंट करना चाह रहे हैं तो मैं लाइन लेता हूँ, लाइन कंट्रोल राइट क्लिक एंड टेंजेंट। तो सर्कल पे मैं कहीं भी क्लिक करूँ लेकिन लाइन मेरी क्या रहेगी, टेंजेंट ही रहेगी, ये देखो है ना, टेंजेंट। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं स्नैप ऑब्जेक्ट का। एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो काफ़ी यूज़ होता है, हमें काफ़ी बार ऐसा करना पड़ता है, लाइन को ना यहाँ पे भी टेंजेंट और यहाँ पे भी टेंजेंट टच कराना होता है। तो हम लाइन लेंगे या फिर शॉर्टकट यूज़ करता हूँ मैं एल एंटर। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ इसे टेंजेंट हो तो क्या करना है, कंट्रोल दबाना है आपको, राइट क्लिक और यहाँ से टेंजेंट ऑप्शन चूज़ करना है, देन आपको क्लिक करना है सर्कल पे। ठीक है, देखो बिल्कुल टेंजेंट है, मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ आपकी जो लाइन हो टेंजेंट ही रहेगी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी टेंजेंट ही रहे तो अगेन आपको कंट्रोल, आप शिफ्ट भी दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों ही काम करेगा। कंट्रोल दबाया, राइट क्लिक एंड अगेन टेंजेंट, और मैं इसको क्लिक करूँगा सर्कल पे तो देखो ऑटोमेटिक वो टेंजेंट हो गई। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टूल, तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ट्रैक करना। ठीक है, ट्रैक करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ जो मेरी लाइन है वो इस सर्कल के सेंटर से कितनी दूर से स्टार्ट हो, मैं कह रहा हूँ 30 की दूरी से स्टार्ट हो, तो मैं ट्रैक कर लूँगा। तो आप मेक श्योर करना स्नैप और ट्रैकिंग ये दोनों, ऑब्जेक्ट स्नैप और ट्रैक दोनों ऑन हो। ठीक है, तो लाइन मैंने ले लिया और मैं इसके सेंटर पे गया एक सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे जो ग्रिप का कलर था वो ग्रीन हो गया, मीन्स ट्रैकिंग ऑन हो गई है। और जैसे मैं इसके हॉरिजॉन्टल आऊँगा तो देखो आप डॉटेड लाइन एक ग्रीन कलर की वो शो हो जाती है। जैसे इसके नीचे आऊँगा वर्टिकली तो देखो डॉटेड लाइन आ गई, मीन्स ये ट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल गया, ट्रैक हो गया। अब मुझे डालना है कि जो लाइन होगी वो कितनी दूरी से स्टार्ट होगी, तो मैं डालता हूँ 30 और एंटर। तो आप देखेंगे जो लाइन स्टार्ट हुई है ना वो 30 की दूरी से स्टार्ट हुई है। मैं मेज़र कर लेता हूँ, मैं मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे जाता हूँ और लीनियर डिस्टेंस डाल लेता हूँ इस सेंटर से और इस एंड पर जो दूरी आप देखेंगे 30 पे आई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ट्रैक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से। तो ये थी हमारी कमांड, तो 3 आज हमने करी है, स्नैप मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।